सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेशरो सामा मददे बिल्लहिल मददे काबई बा मददे बगिल दाबा बला उस्ताद बशी वही फानु सबिस्तार मुस्लिम बहके ख्वाजह उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों से पहले जो हजरत पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि वह आगे आगे तशरीफ ले आए, लेकिन पीछे से आने वाले को कुछ तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों मालूम के मुताबिक दरूद शरीफ की कुछ फजीलत समाअत करते हैं। एक मरतबा हजरत जुन्नुन मिस्री अलैहि रहमान तवाफ़े काबा कर रहे थे, यानी आप काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो आपने एक शख्स को देखा जो काबे का तवाफ करते वक्त, जिस वक्त काबे का तवाफ करते हैं तो उस वक्त सभी के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द सना करते हैं, मगर एक जवान को देखा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकबीर के बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा था। उस वक्त आपने पूछा, ऐ जवान, जिस वक्त काबा के तवाफ करते हैं उस वक्त सभी लोग तकबीर कहते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ता है, क्या वजह है? तो उसने कहा, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक वली हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आपका एक मुकाम है। अगर आप अल्लाह के वली ना होते तो मैं हरगिज़ ये राज आपको ना बताता, मगर चूँकि आप अल्लाह के वली हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उस जवान ने बताया, जिस वक्त मैं और मेरा बाप अपने घर से हज के लिए अपने घर से रवाना हुए तो उस वक्त लोग जहाज से सफ़र किया करते थे। तो उसने कहा, हम जहाज से सफ़र कर रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे बाप की तबीयत शदीद ख़राब हो गई, वो इतने बीमार पड़ गए कि उन्हें फ़ौरन मौत आ गई। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका चेहरा एक सियाह की तरह हो गया, यानी काला हो गया। जब मैंने मेरे बाप का यह हाल देखा तो मैं शदीद रोने लगा और इतना रोया कि रोते रोते मैं बेहोश हो गया। और मैंने देखा कि मेरे ख्वाब के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले जिनका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक रहा था, वो बुजुर्ग मेरे बाप के पास आते हैं और मेरे बाप के चेहरे पे एक हाथ फेरते हैं, फौरन मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो जाता है, यानी चमकने लगता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवान, वो जवान फरमाता है, मैंने उस बुजुर्ग के कदम पकड़ लिया, पूछा, आखिर मेरा बाप इतना गुनहगार था, पापी था, सियाकार था, रब का नाफरमान था, फिर किस वजह से मेरा बाप का ये अज़ाब उठा दिया गया? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि तेरे बाप के, बेशक तेरा बाप गुनहगार था, सियाकार था, मगर उसके एक आदत थी कि जब भी वो रात में अपने बिस्तर पे जाता सोने के लिए तो सोने से पहले वो मोहम्मद पे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता। बस उसी दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाहों को बख्श दिया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरूद शरीफ की हमें ज़रूर कसरत करनी चाहिए। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स जुमा के रोज़ 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाहों को बख्श देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से आप तमाम हज़ार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो महीना चल रहा है जमादिल आखिर का है और इसी महीने की 22 तारीख को हज़रत सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल का दिन है। इसी दिन आपका विसाल हुआ था, इसीलिए आज के बयान जुमा में हम हज़रत सय्यिदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। इसी के मुताबिक मैंने कुरान मुक़द्दस के एक आयत करीमा की तिलावत की है। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में 10वें पारे सूरह तौबा के अंदर फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जितने सहाबे किराम थे, बहुत सारे सहाबे किराम का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में नहीं मिलता, मगर आप एक ऐसे वाहिद सहाबे किराम थे, सहाबे उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया।
तो आप एक तनहा साहबे किराम थे जिनका तज़किरा कुरान मुक़द्दस से आपकी साहबियत ज़ाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में फरमाया कि यक़ूलु लिसाहिबि ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, तुम घबराओ मत, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा हज़रत हस्सान बिन साबित जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक लिखा करते थे, आपने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात लिखी। और जब मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई, कहा आकर मैंने आपकी बारगाह में एक नात लिखी है। उस वक्त मेरे नबी ने कहा, ऐ हस्सान, तू तो मेरी शान में हमेशा नात लिखता है, कभी मेरे यार अबू बकर की शान में कभी नात लिखी है? तो उस वक्त हज़रत हस्सान ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नात पाक लिखी और नबी को सुनाई। तो इससे पता चलता है हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है। आप जिस वक्त मेरे नबी का इंतकाल हुआ उसके बाद बहुत सारे खलीफे बने, मगर 4 खलीफा जो मशहूर है, हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली, ये 4 खलीफा हुए। तो उनमें जो पहले खलीफा थे वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को पैदा किया और उसके जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा पैदा किया जिसे दिल कहा जाता है। और एक इंसान की ये फितरत होती है कि उसके दिल में किसी न किसी चीज़ के तहत मोहब्बत होती है। किसी के दिल में किसी को रंग से प्यार होता है, किसी को किसी चीज़ से प्यार होता है, हर इंसान के दिल में किसी न किसी की तहत मोहब्बत होती है। मगर 3 मोहब्बतें आला दर्जा की है जो अमूमन तौर पर अक्सरियत के साथ हर इंसान के दिल में ये 3 मोहब्बतें ज़रूर होती है। नंबर 1 माल की मोहब्बत, नंबर 2 औलाद की मोहब्बत, नंबर 3 अपनी जान की मोहब्बत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली मोहब्बत जिसे माल की मोहब्बत कहा जाता है। आप देखिए, एक इंसान मेहनत करता है सिर्फ इसी माल की बुनियाद पे, एक इंसान चोरी करता है सिर्फ इसी माल को कमाने के लिए, एक इंसान गिबत करता है इसी माल को कमाने के लिए, एक इंसान किसी गरीब का हक मारता है इसी माल को कमाने के लिए, एक इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है सिर्फ माल और दौलत की बुनियाद पे। एक इंसान जब माल और दौलत कमाने में लग जाता है उस वक्त जिस वक्त मस्जिद से हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती है तो उस इंसान के दिलो दिमाग पे सिर्फ माल की फिक्र होती है कि उसे पैसा कमाना है, उसे माल और दौलत कमानी है। इसी माल और दौलत के कमाने की बुनियाद पे इंसान कभी नमाजों को छोड़ देता है, कभी इंसान किसी गरीब का हक मारता है, कभी इंसान गीबत और चुगली करता है, कभी हसद करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माल के लिए इंसान के दिल में कितनी मोहब्बत होती है और माल के लिए इंसान क्या क्या करता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। नंबर 2 जो मोहब्बत होती है वो औलाद की मोहब्बत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए, एक इंसान ने दिन रात न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी, उसने मेहनत की और माल और दौलत को जमा किया। जब माल और दौलत वो जमा कर देता है, आप देखिए, एक माँ है, उसके पेट में अगर एक बच्चा है और अगर डॉक्टर कह दे एक तो बच्चा बचेगा या माँ बचेंगे, उस वक्त और उसका बच्चा किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाए, उस वक्त एक बाप की ज़बान से जो जुमले निकलते वो ये होते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई ले लीजिए मगर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। इससे ये साबित हुआ कि माल और दौलत से ज़्यादा अगर किसी से प्यार और मोहब्बत है तो इंसान को अपनी औलाद से होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, इसी औलाद के बाद जो तीसरी मोहब्बत होती है वो माल की मोहब्बत, वो जान की मोहब्बत है। आप देखिए, एक माँ है, उसके पेट में अगर बच्चा है और डॉक्टर ये कह दे एक तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, उस वक्त तो आप देखिए एक माँ को बचाया जाता है, बच्चे को नहीं बचाया जाता। इससे ये साबित होता है कि औलाद से बढ़कर अगर इंसान के दिल में मोहब्बत है तो वह अपनी जान से मोहब्बत करता है, अपने आप से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये 3 मोहब्बतें हो गई। अब इसके बाद हम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। तो पहली मोहब्बत जिसे माल की मोहब्बत कहा जाता है, आप देखिए, जिस वक्त सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने मज़हब इस्लाम को कबूल किया उस वक्त आप मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, आका आपने 40,000 दिरहम उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया और आका
मज़हब इस्लाम को पैसे की ज़रूरत है, ये मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लीजिए। आपने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उसी दिन 40,000 दिरहम मेरे नबी की खिदमत में हाजिर कर दिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, एक मरतबा मेरे नबी अरब की सरजमीन में शहर मक्का के अंदर एक गली से गुजरते हुए तो आपने देखा कि बहुत सारी कड़क धूप के अंदर गर्म गर्म रेत के ऊपर एक सिया रंग के गुलाम को ज़मीन पे लेटाया गया है। उस वक्त उस गर्मी का माहौल क्या था, उस कड़क धूप के अंदर एक काले रंग के गुलाम को किसी ने रेत पे लिटाया है और उसके सीने पे बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और उसे उसका मालिक कहते हैं, क्योंकि उस वक्त गुलामी का रिवाज था, लोग किसी के गुलाम हुआ करते थे। उस मालिक ने उसके सीने पे पत्थर रख के उसे चाबुक से मारा जा रहा है और कहता है, ऐ गुलाम, तुम मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, मजहब इस्लाम को छोड़ दे। उसे क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि वो नबी के मानने वाला था, वो मजहब इस्लाम का मानने वाला था, वो मुसलमान था, इसीलिए उसे मारा जा रहा है कि मजहब इस्लाम को छोड़ दे, मोहब्बत रसूल को अपने दिल से निकाल दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त ये जुमले कहे जा रहे थे वो गुलाम कोई और नहीं बल्कि वो गुलाम हज़रत बिलाल थे। हज़रत बिलाल को कहा जा रहा है अपने दिल से मोहब्बत इस्लाम को निकाल दे। उस वक्त हज़रत बिलाल के जुमले क्या थे, क्या आपको पता है? हज़रत बिलाल कहते हैं, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो किए जा सकते हैं मगर मेरे दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकाली जा सकती, मेरे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती। उस वक्त मेरे नबी ने यह मंजर देखा, अपने आंखों से देखा, हज़रत बिलाल को मारा गया। उस वक्त मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे नबी अर्ज़ करते हैं, है कोई जो इस गुलाम को आज़ाद करे? जो कोई इस गुलाम को इस गुलामी से आज़ाद करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। जिस वक्त मेरे नबी ने ये जुमले कहे, वहाँ पर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद ना थे। एक शख्स दौड़ते हुए सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाता है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर जब जब आपको नेकी करने का मौका मिलता, आप कभी किसी से पीछे नहीं रहा करते थे, बल्कि आप फौरन नेकी कमाया करते थे। बल्कि सहाबाए किराम हमेशा ये सोचा करते थे कि हमें एक मौका मिल जाए जिस वक्त हम सिद्दीक़ अकबर से नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाए। तो एक शख्स दौड़ते हुए सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में गया और कहा, आपको पता है जिस वक्त आज सुबह में सिद्दीक़ अकबर को गर्म गर्म धूप के अंदर मारा जा रहा था, मेरे नबी ने कहे जो हज़रत बिलाल को इस गुलामी से आज़ाद करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उससे जहन्नम के आग से आज़ाद कर देगा। फ़ौरन सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ये जुमले कहे? कहा, हाँ अबू बकर, मैंने ये जुमले कहे हैं, जो बिलाल को आज़ाद करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम के आग से आज़ाद करेगा। और मेरे नबी ने कहा, ऐ अबू बकर, जिस वक्त तू हज़रत बिलाल को खरीदने जाना, जिस वक्त बिलाल को आज़ाद कराने जाना, उस वक्त मुझसे मिलने जाना, मैं भी कुछ पैसे दूंगा और हम दोनों मिलकर हज़रत बिलाल को आज़ाद करेंगे। यहाँ से हज़रत बिलाल की अज़मत का पता चलता है, आपकी शान क्या है। आपकी शान ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत बिलाल को खरीदा। हज़रत अबू बकर से कहा, जिस वक्त खरीदने जाना, मुझसे भी पैसे लेके जाना, हम दोनों मिलकर हज़रत बिलाल को आज़ाद कराएंगे। सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी की बारगाह से निकलते हैं और फ़ौरन उस मालिक के पास जाकर कहते हैं, ऐ मालिक, मुझे इस गुलाम को खरीदना है। हज़रत अबू बकर के पास भी गुलाम था जो निहायत ही खूबसूरत था, जो ताकतवर था। तो उस इंसान ने कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मुझे आपका गुलाम बेहद पसंद है, आप एक काम कीजिए, मुझे आपका गुलाम दे दीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए और आप इसे हज़रत बिलाल को खरीद दीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने अपना वो गुलाम भी दिया और उस बदबख्त इंसान की मुँह मांगी कीमत भी अदा की। जिस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत बिलाल को खरीद लिया, उस वक्त उस बदबख्त इंसान ने कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आपने आज तक किसी सौदे में धोखा ना खाया है, मगर इस सौदे में आप धोखा खा रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है। उस वक्त उस इंसान ने कहा, आपने जो मुझे अपना गुलाम दिया वो निहायत ही खूबसूरत है, वो ताकतवर है, और जो हज़रत बिलाल थे वो काले रंग के थे। तो उस बदबख्त इंसान
इंसान ने कहा ये तो काला है, ये तो किसी काम का नहीं, ये तो कामचोर है। आपने एक ईमानदार, आपने एक खूबसूरत सा गुलाम मुझे दिया और बदले में एक काला गुलाम खरीद लिया। उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ऐ बदबख्त इंसान, खामोश हो जा, तू इसके चेहरे को देखता है, मैं इसका चेहरा नहीं बल्कि इसके दिल को देख रहा हूँ। जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है वो दुनिया में कभी कामचोर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और सिद्दीक अकबर ने फौरन हजरत बिलाल को आज़ाद किया और उन्हें खरीद के उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर सिद्दीक अकबर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते और कहते आका आपकी चाहत थी, आपने चाहा कि हजरत बिलाल को आज़ाद किया जाए, मैंने हजरत बिलाल को खरीद के आज़ाद कर दिया। उस वक्त मेरे नबी ने कहा ऐ सिद्दीक अकबर, मैंने तुझसे कहा था जिस वक्त बिलाल को खरीदने जाना मुझसे भी पैसे लेते जाना, हम दोनों मिलकर बिलाल को आज़ाद कराएंगे। उस वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा आका जैसे बिलाल आपका गुलाम है उसी तरीके से ये सिद्दीक अकबर भी आपका गुलाम है, और आका जिस तरीके से मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब आप ही का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, तो इसी तरह आपने माल की मोहब्बत, आपने माल की भी कुर्बानी दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। तो एक मरतबा सिद्दीक अकबर, आप तिजारत किया करते थे कपड़ों का, तो आप मक्के के बाजार में निकलते हैं तो उमर फारूक आज़म की नज़र आप पे पड़ती है। आपने देखा और कहा अरे सिद्दीक अकबर कहाँ जाते हो? कहा तिजारत करने, मुझे खलीफा बनाया गया है, मुझे मेरे घर की भी फिक्र है। तो उस वक्त उमर फारूक आज़म ने फ़ौरन तमाम मक्के के सहाबा किराम को एक जगह पर जमा किया और कहा सिद्दीक अकबर खलीफा बनाए गए हैं, अगर वो तिजारत करेंगे तो मुसलमानों का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर का ध्यान पूरा तिजारत में होगा। हमें एक काम करना चाहिए कि हम महीने के कुछ दिरहम सिद्दीक अकबर को देना चाहिए। उस वक्त उस मीटिंग में तय किया गया कि कुछ दिरहम सिद्दीक अकबर को हर महीने दिए जाएंगे। जिस वक्त सिद्दीक अकबर को सिर्फ इतने दिरहम दिए गए कि आपके घर में सिर्फ रोटी पका करती थी। जिस वक्त आपके घर में रोटी पका करती थी, हज़रत उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ऐ सिद्दीक अकबर, आप सिर्फ रोटी खाते, अपने लिए कुछ सालन का इंतजाम कीजिए। कहा मेरे पास इतनी माल और दौलत नहीं कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे से अच्छा इंतजाम कर सकूं। उस वक्त हज़रत उम्मे आयशा ने कहा मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, आप एक काम कीजिए, पैसे से शहद खरीद कर लाइए। कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहा जिस वक्त आप मुझे महीने में घर खर्च के लिए कुछ पैसे दिया करते थे, उन्हीं पैसे से मैं कुछ पैसे बचा लिया करती थी, ये वही पैसे हैं। सिद्दीक अकबर ने फ़ौरन तमाम के तमाम पैसे उठाए और मेरे तमाम के तमाम पैसे उठाए और बैतुल माल में जमा कर दिए और ये ऐलान किया कि मुझे महीने में जितने दिरहम दिए जाते हैं वो मुझे ज़्यादा दिए जा रहे हैं, उससे कम कीजिए क्योंकि ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। मेरी ज़रूरत जितनी है उसमें से पैसे बच जा रहे हैं। बस उसी वजह से हज़रत सिद्दीक अकबर ने आपको जो दिरहम दिए जाते थे वो दिरहम को भी कम करा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आपका असल नाम हज़रत अब्दुल्ला है, मगर आपकी कुनियत अबू बकर है। अबू बकर का मतलब होता है बकर का बाप। एक मरतबा शहर अरब के अंदर एक शख्स रहा करता था जिसको लोगों के नसब नामे पता थे, यानी जिससे भी पूछा जाए वो हर एक इंसान के नसब नामे बयान किया करता था। एक मरतबा उसकी मुलाकात सिद्दीक अकबर से हुई। सिद्दीक अकबर ने कहा शख्स तू सभी के नसब नामे बयान करता है, यहाँ पर कुछ घोड़े खड़े हैं, क्या तू उनके नसब नामे बता सकता है? उस वक्त उस शख्स की निगाह शर्मिंदगी की वजह से झुक जाती है। उस वक्त सिद्दीक अकबर ने उन घोड़ों के नसब नामे बयान कर दिए। तो लोगों ने कहा ये तो बकर के भी बाप निकले, यानी अबू बकर निकले, और आपका लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक का मानी सिद्दीक, आपको सिद्दीक लक़ब उस वक्त मिला जिस वक्त मेरे नबी मेराज में गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर।
कि वो अपने ले गई महबूब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो मेरे नबी को जब मेराज कराई गई और मेरे नबी जब मेराज से वापस आए तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब तुम लोगों के सामने अपनी मेराज को बयान करो। तो मेरे नबी ने हज़रत जिब्राइल अमीन से कहा, ऐ जिब्राइल, मौला कहता है कि लोगों के सामने मेराज को बयान किया जाए, मगर जिस वक्त मैं लोगों के सामने बयान करूँगा कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, फिर सिदरतुल मुंतहा तक गया, फिर और जब वापस आया तो बिस्तर गर्म था, दरवाजे की कड़ी हट रही थी। जब मैं बयान करूंगा तो मेरी बात पे कौन यकीन करेगा? ये तो इतना बड़ा सफ़र है, ये एक कुछ मिनटों के अंदर, कुछ लम्हों के अंदर ये तय नहीं किया जा सकता, मेरी बातों पे कौन यकीन करेगा? उस वक्त हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई आपकी बात पे यकीन करे या ना करे, मगर आपका याद अबू बकर ज़रूर करेगा। जब मेरे नबी ने ये वाक़या बयान किया, लोगों को बतलाया, लोगों के सामने मेराज को बयान किया गया, तो उस वक्त उन कुफ़ार मक्का में से अबू जहल सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाता है। अब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाकर कहता है, अरे सिद्दीक़ अकबर, तुम्हारे जो दोस्त है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन से ये शरफ़ हासिल हुआ कि आप बचपन से मेरे नबी के दोस्त रहे, और जिस वक्त तक आपने इस्लाम को कबूल ना किया था उससे पहले भी कभी आपने शिर्क ना की, कभी बिदात ना की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी शराब को हाथ ना लगाया, बल्कि आपका हाल ये था, एक मरतबा आपकी अम्मी जान आपको बुत खाने में लेकर जाती है और कहती है, अबू बकर, ये बुत हमारे माबूद है, इनकी इबादत कर। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने कहा, है बुत, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, मैं नंगा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे। उस वक्त उस बुत ने कुछ ना कहा, तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, जिसे कहने के लिए कुछ ज़बान नहीं, वो मुझे क्या खिलाएगा? जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है वो मुझे क्या खिलाएगा? और सिद्दीक़ अकबर ने एक पत्थर उठाया और उस बुत के सर पे मार बैठा। उस वक्त आपके अम्मी जान ने आपको एक तमाचा मारा तो गैर से आवाज़ आती है, अरे उम्मे खैर, सिद्दीक़ अकबर को ना मारो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का पहला खलीफा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जिस वक्त मेरे नबी ने लोगों के सामने मेराज को बयान किया तो अबू जहल मेरे सिद्दीक़ अकबर के बारगाह में जाकर कहता है, सिद्दीक़ अकबर, आपके दोस्त मोहम्मद ने ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मेराज कराई, वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, वहाँ पे इमामत की। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अरे अबू जहल, ये तो बहुत छोटी बात है, अगर मेरे नबी इससे बढ़कर के कोई बात कहते तो भी मैं फ़ौरन इसे कबूल कर लेता। और फ़ौरन सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, मेरे नबी से कहते, आका, आपने ये बात की है? कहा, हाँ अबू बकर, मैंने ये कहा है कि मैं रातों रात मुझे मेराज कराई गई। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सदक़त या रसूलल्लाह, कहा मैं रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, कहा सदक़त या रसूलल्लाह, कहा मैं फिर सिदरतुल मुंतहा तक गया, कहा सदक़त या रसूलल्लाह। उस वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं, आका, ये जो सदक़त या रसूलल्लाह कह रहा है यही तो सिद्दीक़ अकबर है। तो सिद्दीक़ अकबर लक़ब खुद हज़रत जिब्रील ने कहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जो 3 मोहब्बतें हैं उनमें से पहली मोहब्बत माल की, तो आपने माल की भी कुर्बानी दी, और दूसरी मोहब्बत जो इंसान के दिल में होती है वो औलाद की होती है, आपने अपनी औलाद से बढ़कर मेरे नबी से मोहब्बत की। और तीसरी मोहब्बत जिसे जान की मोहब्बत कहा जाता है, इंसान को अपनी जान की बड़ी फिक्र होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कैसे कबूल किया? एक मरतबा आप यमन गए थे, तो आपने देखा, आप यमन तिजारत के मामले में गए तो आप वहाँ पे एक रात गुजारते हैं, तो आपको एक रात ख्वाब दिखता है कि मक्के के शहर में एक चांद नमूदार होगा और उसकी रोशनी मक्के के हर घर के अंदर फैलेंगी और एक दिन वो चांद मेरी गोद में आ जाएगा। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये ख्वाब देखा तो उस वक्त मक्के के अंदर, यमन के अंदर एक राहिब रहा करते थे, एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनकी उम्र 390 साल थी। ये रिवायत को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की शान ये है कि आप उस्ताद उम्मा है, आप उलमाए किराम के उस्ताद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस महफिल में अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद हो उस महफिल में किसी को हक़ नहीं कि वो मसला बयान करे। आपके पास इतना इल्म कहाँ से आया? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक मरतबा कि मैं हमेशा ये फिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला करता और मैं ये मौका तलाश करता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नालैन पाक को उतारे और मैं फ़ौरन वो नालैन पाक को ले लूँ और अपने सीने से लगा लूँ। तो उन्होंने ये रिवायत को बयान किया है। वो एक बुज़ुर्ग के पास गए जिनकी उम्र 390 साल की है।
पहले के लोग बहुत सारे, उनकी उम्र ज़्यादा हुआ करती थी। हज़रत सुलेमान की उम्र भी तकरीबन 300 साल के आसपास थी। तो उस बुजुर्ग के पास गए और कहा, उस बुजुर्ग ने जैसे ही सिद्दीक़ अकबर को देखा, कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, क्या तुम्हारा नाम अबू बकर है? कहा, हाँ मेरा नाम अबू बकर है। कहा, तुम कुरैश से ताल्लुक़ रखते हो? कहा, हाँ मैं कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहा, तुम अपने बदन पे से कपड़े हटाओ, मुझे तुम्हारी नाप देखनी है। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बुजुर्ग तुम मेरी नाप क्यों देखना चाहते हो? कहा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी की जो निशानियाँ हैं वो तमाम के तमाम निशाने जाहिर हो चुकी है और अब बस वो नबी की आमद होने वाली है, या तो हो चुकी है या कुछ दिनों में होने वाली है। और मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनके जो पहले खलीफा होंगे, अबू हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है कि आसमानी किताबों में भी उनमें पहले खलीफा बयान किए गए। अभी तक आपने इस्लाम कबूल नहीं किया और आसमानी किताबों में आपकी शान बयान की जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई इंसान किसी सहाबे किराम का इनकार करे तो वो बद गुमराह है, वो बद मज़हब है। मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक ऐसे सहाबे रसूल है जिनका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में सूरत तौबा में मिलता है। कुरान मुक़द्दस में जिनकी सहाबियत का तज़किरा किया गया, अगर कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे तो ऐसा शख्स फ़ौरन काफिर हो जाता है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार कुरान मुक़द्दस के आयत का इनकार है और जिसने कुरान का इनकार किया वो काफिर है। तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनके आखिरी नबी के जो पहले खलीफा होंगे उनकी निशानी मुझे तुम में दिखाई दे रही है। और मैंने एक निशानी पढ़ी थी कि उनके नाक के नीचे एक तिल होगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अभी तक वो तिल ना देखा था, तो आपने अपने बदन से वो कपड़े हटाए तो आपके नाक के नीचे वो तिल मौजूद था। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन मक्का जाओ और सच्चाई को कबूल करने में वक्त ना लगाना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मक्का आते हैं, इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा कर देते हैं। आपने अपने नबूवत का ऐलान किया था, तो जैसे ही सिद्दीक़ अकबर आते हैं तो मक्के के जो कुफ़ार थे उन्होंने देखा कि हमारे बुत का मजाक उड़ाया गया। हज़रत मोहम्मद ने अपने आप को नबी कहा। उस वक्त सारे मक्के के कुफ़ार परेशान थे और कहा, सिद्दीक़ अकबर जो एक बहुत बड़े ताजिर थे, जो मालो दौलत थे, तो कहा सिद्दीक़ अकबर कहीं हमारे हाथ से फिसल ना जाए। तो फ़ौरन सारे मक्के के कुफ़ार सिद्दीक़ अकबर के घर जाते हैं और कहते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे यहाँ पे गैर मौजूदगी में हज़रत मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया है। सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उस बुज़ुर्ग ने कहा कि सच्चाई कबूल करने में वक्त ना लगाना, उस वक्त उस बुज़ुर्ग ने कहा, मेरी उम्र 390 साल की है और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं यमन से मक्का का सफ़र तय कर सकूँ। तो उन्होंने कुछ नबी की शान में नाते पाक लिखी थी, उस सिद्दीक़ अकबर को दिया और कहा कि मेरी तरफ से मेरे नबी की बारगाह में हाजिर कर देना। मेरे नबी अगर इसे पसंद कर ले तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सिद्दीक़ अकबर जब मक्का आए तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, आका, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नबूवत का दावा किया। कहा, हाँ अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जिस वक्त कहा तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि जो नबी होते हैं उनके कुछ मुआजिज़े होते हैं, क्या आपके पास कुछ है? जो नबी होते हैं गैब की बातें बताते, क्या तुम गैब की बातें बता सकते हो? उस वक्त मेरे नबी ने कहा, है अबू बकर, तू यमन गया था, तूने एक ख्वाब देखा कि मक्के के शहर में एक चांद नमूदार हुआ और उसकी रोशनी हर शहर में, हर घर में फैले और एक दिन वो चांद तेरी गोद में आके रह गया। और तो एक बुजुर्ग के पास गया था जिनकी उम्र 390 साल थी। उस बुजुर्ग ने मेरी शान में कुछ नाते पाक लिखे थे, जरा वो मुझे नाते पाक तो बता। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन मेरे नबी के कदमों में गिर जाते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, तीसरी मोहब्बत जो जान की मोहब्बत है, जिस वक्त मेरे नबी ने हिजरत की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर। कहा, आका, मक्के के कुफ़ार बड़े परेशान करते हैं, आप हमें जंग का ऐलान कर दो या फिर हिजरत का हुक्म दो। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, अभी तक हिजरत का
हुक्म नहीं आया, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आएगा। और पूछा किस वक्त आएगा, कहा रात के वक्त। कहा आपके साथ कौन होगा, कहा मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ हिजरत के वक्त सिद्दीक़ अकबर तुम हो। तो जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी की बारगाह से निकल के अपने घर जाते हैं, दिन गुजरते जाती है, रातें गुजरती जाती है, एक रात वो आती है जिस वक्त मेरे नबी को हिजरत का हुक्म होता है। मेरे नबी सिद्दीक़ अकबर के घर जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन दरवाज़ा खोल देते हैं। कहा आका हिजरत का हुक्म हो गया, कहा नहीं, कहा हाँ हिजरत का हुक्म हो गया मगर अभी हुआ है। और तुम्हें किसने बताया, कहा आका जिस वक्त मैंने आपसे पूछा था हिजरत किस वक्त होंगे, आपने कहा था रात के वक्त, और कहा था मेरे साथ अबू बकर तुम होंगे। आका उस वक्त से लेकर आज तक मैं कभी रात में सोया नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता हूँ ताकि जैसे आपको हिजरत का हुक्म हो, आप मेरे घर आओ तो आपको दस्तक देने की तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, फरमाते हैं जिस वक्त हवा चलती तो मैं ये समझता कि मेरे नबी को हिजरत का हुक्म हुआ, मैं फ़ौरन दरवाजे खोल देता। ये सिद्दीक़ अकबर की शान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर ने सबसे बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत की तो वो नबी से मोहब्बत की। जिस वक्त मेरे नबी को हिजरत का हुक्म हुआ और शहर मक्का छोड़कर आप मदीना हिजरत कर रहे थे, तो जब मदीना हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि सिद्दीक़ अकबर कभी नबी के आगे चलते हैं, कभी नबी से पीछे चलते हैं। मेरे नबी ने पूछा अरे अबू बकर क्या वजह है, कभी तुम मेरे से आगे हो जाते हो, कभी अचानक पीछे हो जाते हो। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने कहा आका हम हिजरत कर रहे हैं, मुझे डर सताता है कि मक्के के कुफ्फार आप पे हमला करेंगे, इसलिए मैं आपसे पीछे हो जाता हूँ ताकि जब मक्के के कुफ्फार आप पे हमला करें तो वह हमला आप पे ना बढ़ के मुझ पे हो। और जैसे मेरे दिल में ख्याल आता है कि कुफ्फार मक्का आपको आगे से हमला करेंगे तो मैं फ़ौरन आगे आ जाता हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, जिस वक्त गारे सूर के करीब पहुँचे तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आका आप रुक रहिए। पहले सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर जाते हैं, उस गार को साफ करते हैं और अपना अमामा शरीफ उतारते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस गार के अंदर बारीक बारीक सुराखों के अंदर सुराख को अपने कपड़ों से पैक कर देते हैं। एक सुराख बाकी रह जाता है और उसमें आप एक अपना अंगूठे को घुसा देते हैं। उस गार इतनी छोटी थी कि एक जन बैठ सकता था, एक जन लेट सकता था। तो सिद्दीक़ अकबर बैठ जाते हैं और मेरे नबी लेट जाते हैं। वहाँ पर एक सांप आता है। वो सांप क्यों आया था, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत अता की थी कि वो जानवरों की भाषा समझा करते थे। वो एक मरतबा सांपों के बीच में, जानवरों के बीच में नबी की शान बयान कर रहे थे। तो उस सांप ने सुना कि आखिरी नबी शान वाले हैं, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उस नबी की ज़ियारत करूँ। तो वो मेरे नबी को ढूंढता हुआ पूरे शहर मक्का में ढूंढा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा ने उसे पता बताया कि मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, वो गारे सूर का वाक़या है, वहाँ पे मेरे नबी ज़रूर आएंगे और तुझे वहाँ पे ज़ियारत करने को मिल जाएगी। आप देखिए जो एक सांप होता है उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ते चले जाएंगे उसका जहर भी उतना ही खतरनाक होता चला जाता है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवन, वो सांप की उम्र कितनी थी, जो हज़रत सुलेमान के दौर में भी रहा, जो हज़रत ईसा के दौर में भी रहा, जो मेरे नबी के दौर में भी रहा। तो वो सांप आया और उसने सिद्दीक़ अकबर के पहले अंगूठे को चाटा, मगर सिद्दीक़ अकबर को एहसास ना हुआ। एहसास कैसे होता, वो तो नबी की मोहब्बत में डूब चुके थे, नबी से इतना इश्क था कि वो नबी के इतने इश्क में डूब चुके थे कि सांप ने चाट रहा है मगर आपको एहसास नहीं हो रहा है। आप फिर सांप ने कमोवेश फरमाया जाता है कि 70 मरतबा सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे को चाटा मगर आपको एहसास ना हुआ। जब सांप ने फिर एक मरतबा डंक मारा तो आपको इतना दर्द हुआ कि आपके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो आंसू मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर के आंखों से आंसू जारी होते हैं और मेरे नबी के चेहरे पे गिरते हैं। मेरे नबी ने कहा है अबू बकर क्या हुआ, कहा आका सांप ने डंक दिया है, सांप ने डंक मारा है। कहा मेरे नबी ने फ़ौरन अपना लुआब सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे को लगाया और सिद्दीक़ अकबर को फ़ौरन शिफा हासिल हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला हमें इस से ज़्यादा मतलब के बरकत अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हज़रात की सुन्नतें बाकी उनसे गुजारिश है कि सुन्नतें अदा कर दें, सफ़ों को सीधे कर दें।